नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और तुर्की के बीच में F-16 फाइटर प्लेन की डील पक्की हो गई क्योंकि अमेरिकी सरकार ने F-16 जो फाइटर प्लेन है तुर्की को बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। बदले में तुर्की जो स्वीडन है ये नाटो की सदस्यता में बाधा बन रहा था तुर्की, क्योंकि तुर्की नेटो का एक सदस्य देश है। अगर कोई भी सदस्य देश अगर किसी नए मेंबर्स को जोड़ना है, अगर वो असहमति दे देता है, सहमति नहीं देता है, तो वो सदस्य नहीं बन पाता है। तो स्वीडन के लिए तुर्की बार बार बाधा बन रहा था, तो लेकिन अब तुर्की ने ये मंजूरी दे दी है। अब स्वीडन सीधा नाटो का सदस्य देश बन जाएगा। ऐसे में चर्चा इस बात की भी होने लगी है, क्या रूस की पकड़ अपने पड़ोस में कमजोर होना शुरू कर दी है। एक तरफ तो यूक्रेन से रूस से वार चल रहा है, दूसरे तरफ फिनलैंड और स्वीडन जैसे जो गुट निरपेक्ष देश के सदस्य थे उसके पक्षधर थे, वो भी अब नेटो की तरफ यानी अमेरिका की तरफ खिंचाए चले जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि नेटो के बारे में सब जानते हैं, उस बात जानते हैं दोनों के बीच में क्या डील हुई है। नेटो पश्चिमी मुल्कों का एक सैन्य गठबंधन है जिसमें किसी भी सदस्य को शामिल करने के लिए सभी सदस्यों की जो सहमति होती है वो जरूरी होती है। अगर इसमें से कोई भी सदस्य अगर सहमति अपनी रोक देता है तो वो नेटो का सदस्य देश नहीं बन पाएगा। तो ये था नेटो के बारे में। हालांकि जो विदेश मंत्रालय है, अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है, उसके द्वारा यह भी कहा गया, उन्हीं के एक डेमोक्रेटिक सीनेटर बेन कार्डिन है, अमेरिकी सीनेट के विदेश मामलों के प्रमुख है, विदेश मामलों की जो कमेटी उसके प्रमुख है, उनके द्वारा कहा गया है कि भले ही अमेरिका जो F-16 फाइटर प्लेन है, F-16 फाइटर प्लेन है, तुर्की को बेचने के लिए तैयार हो गया है, भले ही तुर्की स्वीडन को नाटो का सदस्य बनने के लिए मंजूरी दे दिया है, लेकिन तुर्की को अभी भी बहुत कुछ कार्य करना है। तुर्की को अभी भी बहुत कुछ कार्य करना है, जैसे में कि मानवाधिकार के रिकॉर्ड्स को तुर्की को अभी अच्छा करना है। उसके साथ साथ जो यूक्रेन पर जो रूस के द्वारा बड़ा अटैक हुआ है, रूस को बार बार ये जिम्मेदार ठहराना होगा तुर्की की तरफ से कि जो रूस है वो गलत किया है यूक्रेन के साथ युद्ध देकर। हालांकि अब सिर्फ एक देश बचा है जिसका नाम है हंगरी, एक देश बचा है जिसका नाम है हंगरी। हंगरी ही सिर्फ अपना मंजूरी नहीं दी है, बाकी जितने भी सदस्य देश हैं नेटो के वो मंजूरी दे दी। यहाँ पर देखिए हंगरी है, हंगरी मंजूरी नहीं दिया है क्योंकि हंगरी भी नेटो का सदस्य देश है। बाकी सभी देश, तुर्की बाधा बन रहा था, तुर्की ने तो अभी लेटेस्ट मंजूरी दे दिया है। हंगरी इकलौता देश बचता है जो अभी मंजूरी नहीं दिया है। स्वीडन से पहले तुर्की ने फिनलैंड की सदस्यता को भी लटकाए रखा था, फिनलैंड की सदस्यता को भी लटकाए रखा था, लेकिन इसको भी मंजूरी दे दी है। ये जो रेड कलर का एरिया है ये है रसिया का एरिया, प्लस उसके साथ ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये नेटो सदस्य देशों का है। स्वीडन फिनलैंड अभी इन लोगों को मंजूरी हाल में मिल रही है, तो अभी ये सदस्य बने नहीं है, धीरे धीरे सदस्य बन जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि जो नेटो है, नाटो, इसे नाटो भी बोलते हैं और नेटो भी बोलते हैं हिंदी में। नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटीज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो गठन हुआ था 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था, एक सैन्य गठबंधन के रूप में हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी तब इसके सदस्य देश कितने थे, 12 सदस्य देश थे, जिसमें अमेरिका था, कनाडा था, ब्रिटेन, फ्रांस था, जर्मनी था, ये सब सारे देश इसमें शामिल थे। यह यूरोपीय देशों का एक सैन्य गठबंधन है जिसमें भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, ध्यान रखिएगा, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, असामरिक शक्ति के हिसाब से इसके जो सदस्यता है खोल कर रखा गया है कि जितने भी देश इसमें शामिल होंगे जो सामरिक रूप से जो भौगोलिक सिचुएशन है उसके हिसाब से जो देश महत्वपूर्ण होते हैं उनको ये अपने देशों में शामिल कर लेते हैं। हालांकि जो नाटो का गठन हुआ था, नाटो का गठन हुआ था 1955 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, उसके बाद नेटो का गठबंधन हुआ था उस समय 1955 में। उस 1955 में ये पूरी तरीके से उभर कर आया था रूस के खिलाफ, यानी कि जो सोवियत यूनियन था यानी कि USSR था, उसके खिलाफ ये बनकर तैयार हुआ था। हालांकि जो 1991 यानी कि 1991 में जो रूस था यानी सोवियत यूनियन था ये बिखर गया, यानी कि इसके अगल बगल के जो देश थे मिलाकर USSR था यानी सोवियत यूनियन था, बिखर गया। तो अब रसिया अकेला बचा और इसकी इर्द गिर्द जो कंट्री थे, बेलारूस, फिनलैंड, यूक्रेन, ये सब अलग हो गए इससे। हालांकि अभी जो तत्काल में सदस्य देशों की कितनी संख्या है नाटो की, नाटो सदस्य देशों की संख्या अभी 31 है, 31 हो गई है। तो आइए जानते हैं कि जो तुर्की है ये स्वीडन के खिलाफ क्यों था, स्वीडन के खिलाफ क्यों था तुर्की। तो सबसे पहले जानते हैं इसके जवाब में, क्योंकि स्वीडन सदस्य क्यों बनना चाहता था। स्वीडन सदस्य इसलिए बनना चाहता था क्योंकि रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक कर दिया गया है, रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक कर दिया गया है।
तो स्वीडन और फिनलैंड को लगा कि हमारे ऊपर भी रूस के द्वारा अटैक न कर दिया जाए और हमारे क्षेत्र पर अधिग्रहण न कर लिया जाए रसिया के द्वारा। तो इसलिए स्वीडन और फिनलैंड सोचे कि अगर हम नेटो देश का सदस्य बन जाते हैं तो नेटो का एक मोटो होता है, एक उसका उद्देश्य है कि अगर किसी भी नाटो सदस्य देश के ऊपर किसी अन्य देश के द्वारा अटैक किया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि नाटो पर अटैक किया गया है, तो नाटो के सभी देश मिलकर उस देश का जवाब करेंगे, यानी जवाबी कार्रवाई उस देश के ऊपर करेंगे। ये फायदा है इसके ऊपर नाटो का सदस्य बनने के लिए। हालांकि तुर्की के द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है? इसलिए विरोध किया जा रहा है कि स्वीडन के अंदर जो कुर्द चरमपंथी थे, स्वीडन के अंदर जो कुर्द चरमपंथी थे, इस चरमपंथी को सपोर्ट करता था स्वीडन के द्वारा। ये जो कुर्द हैं ये 19 से 20%, 15 से 20% तक आबादी में यहाँ पर है, एक जाति समूह है तुर्की के अंदर। ये बार बार अपने देश को अलग करने के लिए मांग करते हैं और तुर्की के अंदर जो तुर्की की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। तो इनके खिलाफ तुर्की अपना एक्शन लेता है। तो ये जो कुर्द हैं स्वीडन में भी हैं, कुछ यहाँ पर भी अपना हौसला बुलंद करते हैं, अपना झंडा लहराते हैं। तो इसको सपोर्ट करता था स्वीडन के द्वारा। हालांकि स्वीडन के द्वारा अभी एक कानून पास करके ये जो चरमपंथी संगठन है इसको बैन कर दिया गया है। तो अब तुर्की मंजूरी दे दिया है कि ये जाकर जो स्वीडन है नाटो का सदस्य देश बन सकता है। तो आइए कुर्दिश के बारे में जानते हैं। जो कुर्दिश हैं, जो कुर्द निर्जाति समुदाय हैं, वो तुर्की के एरिया में सबसे ज़्यादा एरिया में ये तुर्की में फैले हुए हैं, फिर उसके बाद सीरिया में फैले हैं, फिर इराक में फैले हुए हैं, कुछ एरिया में ईरान में भी, कुछ एरिया में आर्मेनिया में भी है। तो ये पूरे जहाँ जहाँ तक कुर्द फैला हुआ है तो इनका डिमांड है कि पूरे एरिया को मिलाकर एक अलग से देश बना दिया जाए जिसका नाम रखा जाएगा कुर्दिस्तान। तो इन्हीं को दबाने के लिए कभी कभी तुर्की, सीरिया, इराक एक साथ मिलकर इस पर अटैक करते हैं, कभी कभी अलग अलग करते हैं। तो कभी कभी तुर्की जो है इस पर अलग अलग करता है कि ये जो अलगाववादी चरमपंथी संगठन है ये कहीं हमारे देश को तोड़ न दे, ये डर है किसको? तुर्की के ऊपर। तो ये था इसको मंजूरी देने का कारण। तो आइए समझते हैं तुर्की के बदलते रुख। तो जो F-16 फाइटर प्लेन है इसके क्वालिटीज़ के बारे में जानते हैं कि इसे क्यों खरीदना चाहता है तुर्की, अन्य देश भी इसे जो 16 फाइटर प्लेन है इसे क्यों खरीदते हैं। सबसे पहले तो इसका जो फार्मेशन प्रोडक्शन करता था जनरल डायनेमिक्स, एक अमेरिका की कंपनी है, सिंगल इंजन वाली ये फाइटर प्लेन है। इसे एक जनरल डायनेमिक्स जो अमेरिका की कंपनी उसके द्वारा इसे बनाया जाता था। ये सुपरसोनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो जनरल डायनेमिक्स के द्वारा बनाया जाता था यूएस के नेवी के लिए, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना है, नेवी नहीं एयरफोर्स, वायुसेना है, उसके लिए विकसित किया गया था। हालांकि जो अमेरिका की एयरफोर्स है वो इसे खरीदना बंद कर दिया है। तो ये जो अब कंपनी है जनरल डायनेमिक्स, ये अपना प्रोडक्शन किसको बेच दिया है? लॉकहीड को बेच दिया है। लॉकहीड को बेच दिया है। लॉकहीड का भी 1993 में यानी 1993 में इसका विलय हो गया मार्टिन मैटियर्स में। तो अब ये कंपनी का नाम हो गया है लॉकहीड मार्टिन्स। तो ये लॉकहीड मार्टिन्स F-16 फाइटर प्लेन है। अब इसका जो एडवांस वर्जन है ये विकसित करता है। तो आइए इस फाइटर प्लेन की खासियत क्या है इसके बारे में जानते हैं। जो F-16 है ये सिंगल सीट वाली लड़ाकू विमान है। यहाँ पर देखिए केवल एक व्यक्ति बैठकर इसे उड़ा सकता है। इसके बाद ये 1976 में यानी 1976 में पहली बार ये उड़ान भरा था। इसके साथ साथ इसकी जो स्पीड है लगभग 1500 मील प्रति घंटा है। ध्यान रखिएगा 1500 मील प्रति घंटा इसकी स्पीड है। स्पीड इसकी अच्छी खासी है। ये एक साथ 2000 पाउंड बम ले जाने में सक्षम है, यानी कि जो 2000 पाउंड तक का बम ले जाने में सक्षम है, एक साथ अपने साथ ये रख सकती है। इसके साथ साथ इसमें जो मल्टी बैरल गन लगे हुए हैं, इसमें मल्टी बैरल गन लगे हैं जो एक राउंड में करीब से कम 500 गोलियां, मतलब कि ये 500 राउंड गोलियां चलाने में सक्षम है। ये 500 राउंड तक की गोलियां चलाने में सक्षम है। ये विमान अपने साथ 6 मिसाइल लेके जा सकते हैं। जो मिसाइल हैं 6 मिसाइल लेकर जा सकते हैं जो हवा से हवा में और सतह से हवा में मार करने में मिसाइल सक्षम हो। हवा से हवा में मिसाइल मार करने में सक्षम हो 6 मिसाइल लेकर जा सकते हैं, प्लस मल्टी बैरल्स गन ले जा सकते हैं जो 500 राउंड की गोलियां चला सकते हैं। उसके साथ साथ 2000 पाउंड तक का जो बम है ये अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये है खासियत F-16 फाइटर की। तो अब मंजूरी दे दी गई है। तो वैसे में स्वीडन को मिल गया है मौका।
अब स्वीडन बन जाएगा नाटो का सदस्य देश। तो ऐसे में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या रूस से जो उसकी पड़ोस है उसकी पकड़ निकल रही है। हाँ, धीरे धीरे निकलना शुरू कर दी, क्योंकि यूक्रेन के बीच में वार अभी भी चल रहा है, लगभग 2 साल होने वाला है। तो रूस तो वहाँ पे फंस गया है, उसके जो पड़ोसी हैं वो धीरे धीरे खसक रहे हैं, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड को लग रहा है कहीं यूक्रेन की तरह हमारे ऊपर भी अटैक ना हो जाए, तो इसलिए वो धीरे धीरे रुख कर रहे हैं नाटो की सदस्यता की तरफ। तो ये था नेटो के बारे में और F-16 फाइटर प्लान जो फाइटर प्लेन है उसके बारे में। थैंक यू।